दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, बीमारियों से दूर रहें और आप दोस्तों लंबे ज़िंदगी जीने की इच्छा है, तो नए साल से ये 4 फल ज़रूर खाइएगा। दोस्तों 4 फल में ऐसे-ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर से बीमारी को निकालने का भी काम करते हैं और हमारे शरीर को रोग मुक्त मुक्त भी रखते हैं। ये 4 फल कौन से हैं? आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब, कितनी मात्रा में खाना है, खाते समय कितनी सावधानियाँ बरतना है और इन फलों का सेवन कब नहीं करना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वो सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक इन चारों फलों के बारे में ज़रूर जानिएगा। ये 4 फल आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, अगर आप अपनी दिनचर्या और लाइफ़स्टाइल को सही रखेंगे। दोस्तों, आज के समय में हम बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं और बाहर की चीज़ों में जो वेस्ट पदार्थ होता है, जैसे आर्टिफ़िशियल कलर, उसे बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है या उसमें जो प्रिज़र्वेटिव किया जाता है, यानी उसे एक प्रकार का ज़हर कहते हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे आंतों में जाके चिपक जाते हैं। 3 वेस्ट पदार्थ को निकालने का भी काम ये 4 फल करते हैं। यानी कि जो भी वेस्ट पदार्थ हमारे आंतों में जमते हैं, उन्हें क्लीन करने का काम करते हैं। यानी कि ये फायदा तो देंगे, ऊपर से हमारे जो अंदर के आर्गन हैं, उन्हें क्लीन करने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन फलों के बारे में जानते हैं और अंत में ये भी जानेंगे कि दोस्तों इन फलों का सेवन कब करना है और उसके बाद दोस्तों कुछ दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उन फलों के बारे में जान लेते हैं। फल हमें क्यों खाने चाहिए? दोस्तों जो ये फल होते हैं, इनमें सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो फलों में रासायनिक खादों का प्रयोग कम होता है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम किया जाता है और ऊपर से अगर छिड़काव होता है तो उसे अच्छी तरह से धुल देंगे तो साफ हो जाता है। अब चलिए जानते हो 4 फलों के बारे में। सबसे पहला फल जो है, जिसे दोस्तों जिसे दोस्तों आयुर्वेद में अमृत फल माना गया है और एक चमत्कारी फल बताया गया है। इसका प्रयोग आयुर्वेदिक कई दवाओं में किया जाता है, वो फल है दोस्तों आंवला। आंवला आयुर्वेद का सबसे चमत्कारी फल है। आंवले का सेवन आप कई रूप में कर सकते हैं, जैसे उसका मुरब्बा बना के, अचार बना के, आंवले का पाउडर बना के, आंवले की चटनी बना के, आंवले का जूस भी मिलता है, आंवले का कैप्सूल भी मिलता है, कई चीज रूप में मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे बेहतर तरीका है जब आंवले का सीज़न हो। आंवले का सीज़न कब होता है दोस्तों? इसका सीज़न है जुलाई, अगस्त से नया आंवला शुरू हो जाता है आना और हमें ये फरवरी, मार्च तक मिलता है। वैसे तो कुछ पेड़ अब ऐसे पाए जाते हैं जो 12 महीने फल देते हैं। तो यानी 12 महीने आपको आंवला मिलेगा, लेकिन जो इसका सीज़न है यही सीज़न है। तो दोस्तों हमें रोज़ 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना चाहिए। अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, स्किन से संबंधित कोई बीमारी है, तो दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर ऐसे खाने में आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 2 से 3 आंवला लीजिए, जैसे चटनी बनाई जाती है उसी तरह से बना लीजिए सिर्फ़ आंवले को और दोस्तों 1 गिलास पानी में घोर के रोज़ सुबह खाली पेट पी जाइए। बस पीने में एक सावधानी बरतना है, इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे। अब खाली पेट जो आंवला पीते हैं उसके फ़ायदे क्या है वो भी जान लीजिए। अगर आप खाली पेट आंवला ले रहे हैं तो स्किन से संबंधित कोई समस्या वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। क्योंकि स्किन से संबंधित समस्याएँ तभी होती है जब हमारी आंतें दूषित होती हैं, हमारे खून दूषित होते हैं और दोनों पे ये आंवला काम करता है। अंदर के जितने भी आर्गन हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करता है, यानी क्लीन करने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें दोस्तों
विटामिन बी 6 पाया जाता है, विटामिन बी 12 पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है, फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, कई महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड से संबंधित समस्या है और पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, जैसे पेट में गैस बनना, कब्ज़ एसिडिटी का होना, फैटी लिवर होना या आँखों की रोशनी कम हो रही है, तो दोस्तों इन सब में ये आंवला फ़ायदा करेगा। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका कोई नुकसान अभी तक नहीं मिला है। हाँ, आपको डायरिया है, डिसेंटरी है, उस कंडीशन में नहीं लेना है। किसी आप गंभीर बीमारी के शिकार हैं, उसकी कोई दवा ले रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह पे लीजिए। नहीं तो दोस्तों आप ले सकते हैं, बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसको नहीं प्रयोग करना है खाली पेट, बाकी दिन में आप चटनी ले सकते हैं, अचार खा सकते हैं। ये हो गया प्रयोग करने का तरीका आंवले का। दूसरा फल दोस्तों जिसे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है, वो है सेब। सेब दोस्तों सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, पोषक तत्वों से भरपूर है। दोस्तों कहा गया है कि अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट एक सेब का सेवन करते हैं तो आपके घर डॉक्टर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेब खाने का जो तरीका है सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह खाली पेट खाइए, सुबह। सुबह उठिए दोस्तों, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। जब ये सब करके निपटने के बाद जब आप चाय पीते हैं, तो चाय को छोड़ दीजिए। रोज़ सुबह खाली पेट 1 सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, खाली पेट खा जाइए। बस सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। तो ये सेब और आँवला ये दोनों ही बड़े गुणकारी हैं। इन दोनों फलों का सेवन कैसे किया जाए? और ये दोनों फल एक ही सीज़न में मिलते हैं। जुलाई अगस्त से सेब भी आना शुरू होता है, वो उसका भी सीज़न यही है और फरवरी मार्च तक हमें मिलता है। तो दोस्तों सीज़न वाइज़ फल इसलिए हमें खाने चाहिए, उस समय हमें ताज़े फल मिलते हैं। इसमें दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्टोर किया हुआ नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है स्टोर की गई सब्ज़ी और स्टोर किया गया फल हमें नहीं लेना चाहिए, सीज़न वाइज़ फलों का सेवन करना चाहिए। जब हम सीज़न वाइज़ फलों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ है, ये मौसम के हिसाब से घटता-बढ़ता रहता है, तो इसे पचाने में आसानी होती है। तो दोस्तों कैसे खाएँ? 1 महीने शुरुआत करिएगा आप आँवले से। 1 महीने लगातार आप आँवला खाली पेट खाइए। 1 महीने फिर छोड़ कर के 1 महीने सेब को खाली पेट खाइए। फिर आँवला खाइए, फिर सेब खाइए, फिर आँवला, फिर सेब। इसी तरह से इन दोनों फलों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। दोस्तों आप देखिएगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड है, कोई भी बीमारी है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक होने लगेगी। क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अंदर से मजबूत हो जाएगा। दोस्तों इन फलों का, सब्जियों का असर एक दिन में नहीं दिखता है। इसे हमें प्रॉपर करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, स्वस्थ और निरोग रहें। तीसरे फल की बात करें, तो जो सबसे अच्छा, सबसे गुणकारी फल है, दोस्तों है संतरा। संतरा भी दोस्तों बड़ा ही गुणकारी है। इसमें विटामिन सी है। जितने भी खट्टे फल हैं, ये खट्टे फल हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। बीमारियों से दूर रखते हैं, तो संतरा भी दोस्तों जब इसका सीज़न हो, तो संतरा हमें ज़रूर करना चाहिए। अब बात करें संतरे की, तो संतरा भी दोस्तों इसी सीज़न में पाया जाता है। इसी सीज़न का फल ये संतरा भी है, तो संतरे को भी आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं 1 महीना आँवला खाइए खाली पेट और खाली पेट आप वो खाइए, सेब खाइए और दिन में कभी भी इसे खाली पेट संतरा मत लीजिएगा। इसे दिन में कभी भी जब आपको अच्छी-सी भूख लगे, तो आप दोस्तों 250 से 300 ग्राम संतरा ऐसे खा सकते हैं, नहीं तो इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। यानी कि 3 फल एक सीज़न में आप खा सकते हैं। अब ये 3 फलों का सीज़न जब आउट होने लगता है, खत्म होने लगता है, तब एक नया फल आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाता है, वो है दोस्तों अंगूर। अब दोस्तों अंगूर मार्केट में आना शुरू हो गया है। अंगूर के रेट की बात करें तो दोस्तों अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग ज़िले में इसका रेट डिफरेंट हो सकता है। दोस्तों इस समय जो है ₹100 से ₹120 किलो अंगूर मिलना शुरू हो जा अंगूर दोस्तों दोस्तों अंगूर हरा मिलता है, लाल मिलता है, काला मिलता है, तो कोई भी अंगूर आप ले सकते हैं। तो डेली अंगूर भी आप खाइए। अब दोस्तों सीज़न आ गया अंगूर का,
तो अब तक आपने ये फल खाया, अब इसके बाद अंगूर को आप अपने लाइफ में शुरू कर दीजिए। तो ये चारों फल बड़े ही गुणकारी हैं और चारों फलों का हमारे पाचन तंत्र पे बढ़िया फ़ायदा मिलता है। क्योंकि इसमें चारों में विटामिन सी होते हैं, जो आप इधर-उधर भूल-चूक बस खाते हैं, उसे डिटॉक्सिफ़ाई कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो 4 फल ज़रूर खाइएगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, हमें कभी भी बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल से हमेशा आप दूर रहिए दोस्तों। आप लंबा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ और निरोग पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं।